अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही घंटी के बटन को जरूर दबाना। एक दिन शेर एक दरख्त के नीचे सो रहा था और उसी दौरान एक छोटा सा चूहा शेर के जिस्म पर चढ़ गया। शेर की नींद में खलल पड़ा और उसने गुस्से से चूहे को पकड़ लिया। शेर की बड़ी आंखों ने चूहे को देखा और गुस्से से कहा, तुमने मेरी नींद खराब की है, अब तुम्हें अपनी जिंदगी की कीमत चुकानी होगी। ए शेर, मैं बहुत डर गया हूँ, मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि एक दिन तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत होगी और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। शेर को चूहे की बातों पर यकीन न आया, लेकिन उसकी रहमदिली ने उसे चूहे को छोड़ने पर मजबूर किया। शेर ने सोचा कि ये छोटा सा चूहा कभी भी इसकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद शेर जाल में फंस गया। शेर ने जाल से आज़ाद होने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जाल इतना मजबूत था कि शेर अपनी ताकत के बावजूद भी आज़ाद ना हो सका। शेर बहुत और बेबस हो गया और उसी दौरान चूहा वहां से गुजर रहा था। शेर की हालत देखकर फौरन मदद के लिए बढ़ा। चूहा शेर के करीब पहुंचा और अपने तेज दांतों से जाल को काट दिया और शेर को आज़ाद कर दिया। शेर चूहे की मदद देखकर हैरान रह गया। उसने चूहे का शुक्रिया अदा किया और वो दोनों आपस में दोस्त बन गए। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था जिसका नाम राजा था। राजा पूरे जंगल का बादशाह था और सब जानवर इससे डरते थे। राजा बहुत बहादुर और मेहरबान था, लेकिन अगर किसी ने इसके इलाके में खलल डालने की कोशिश की तो वो उस पर गजब नाजिल करता था। उसी जंगल में एक शेरनी भी रहती थी जिसका नाम रानी था। रानी बहुत बहादुर और ताकतवर थी। रानी और राजा के इलाके आपस में मिले हुए थे और कभी कभार इनकी मुलाकात भी होती। एक दिन राजा ने अपने इलाके में एक बड़े शिकार का पीछा किया। शिकार को पकड़ने की कोशिश में वो रानी के इलाके में दाखिल हो गया। रानी ने देखा कि राजा उसके इलाके में दाखिल हो गया है और उसने फौरी तौर पर अपने इलाके की हिफाजत के लिए तैयार हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने शिकार का पीछा कर रहा था और गलती से तुम्हारे इलाके में आ गया। ये मेरा इलाका है और यहाँ कोई दूसरा शेर दाखिल नहीं हो सकता। मैं यहाँ कोई नुकसान नहीं करना चाहता, मैं तो बस अपने शिकार का पीछा कर रहा था। यहाँ से फौरन चले जाओ वरना मैं हमला कर दूंगी। राजा ने सोचा कि उसके पास लड़ने के सिवा कोई और चारा नहीं है, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा। उसने अमन का रास्ता इख्तियार करते हुए कहा, ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना हम दोनों को इस जंगल में अमन से रहना है। रानी ने सुना और उसके दिल में नरम गोशा पैदा हुआ। उसने राजा को जाने दिया और दोनों ने अपनी अपनी राहों का रुख किया। अगले दिन जंगल में एक नया मसला पैदा हुआ। जंगल में बहुत से भेड़िए जंगल पर हमला कर दिया। भेड़िए जंगल के वसाइल पर कब्जा करना चाहते थे और उन्होंने जंगल के सारे जानवरों को डराकर भगा दिया। राजा ने ये सूरत हाल देखी और फौरन रानी के पास गया। रानी, हमारे जंगल पर हमला हो गया है। ठीक है राजा, हम एक दूसरे का साथ देंगे और इन दुश्मनों को शिकस्त देंगे। राजा और रानी ने जंगल के बाकी जानवरों को भी इकट्ठा किया और एक मंसूबा बनाया। उन्होंने दुश्मनों पर हमला करने की तैयारी की। जब दुश्मन जानवरों ने जंगल पर कदम रखा तो राजा और रानी ने इन पर जोरदार हमला किया। शेर और शेरनी ने अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ाई की और जंगल के बाकी जानवरों ने भी इनका साथ दिया और भेड़ियों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। राजा और रानी ने जंगल को दुश्मनों से बचा लिया और इनकी बहादुरी ने पूरे जंगल के जानवरों के दिल जीत लिए। इस दिन के बाद राजा और रानी ने अपने इलाके की हिफाजत के लिए एक दूसरे का साथ देने का अहद किया